नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस रखा गया है 2022 में। और आप सबको पता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी और आपके सिलेबस 2022 का इस समय पेपर नज़दीक है। 2022 का सिलेबस के अनुसार मैं आप सबको रोज़ाना क्लास अपडेट करती रहती हूँ। तो आप सब देख पा रहे हैं क्या है आज हमारा टॉपिक सामान्य वाणी विकार। जी हाँ, आपके बीए होम साइंस प्रथम सेमेस्टर में पहला तो आपका क्या है, पोषण के मूल तत्व है। और बी है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास, सॉरी बच्चों, अर्थात मानव विकास। तो उसमें से आज हमने लिया है सामान्य वाणी विकार। जो सामान्यतः जो वाणी के विकार होते हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और बच्चों, आप सब जैसे देख पा रहे हैं कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अति आवश्यक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखना। आई होप इसमें से आपके पेपर में जरूर प्रश्न आएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य किया करें बच्चों, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि आप सबको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और भी अच्छे से वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है आप सबके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर के द्वारा। तो इसलिए बच्चों, आप सब ये अवश्य करा करें, क्योंकि आप सबके लिए ये मैंने फ्री क्लास उपलब्ध की है जो यूट्यूब के माध्यम से। तो बच्चों, आप सब इतना तो कर सकते हो, फ्री क्लास के उपरांत आप सबसे कोई फीस नहीं मांगी जाती है। तो आप सब वीडियो को अवश्य शेयर किया करें। आगे देखते हैं क्या है बच्चों, वाणी विकार क्या है उसके बारे में जानते हैं। जो कॉमन स्पीच होते हैं, डिफेक्ट, जो कॉमन भाषा होती हैं उनमें जो डिफेक्ट आते हैं, जो विकार आते हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पहला हमारा होता है भ्रष्ट उच्चारण। जी हाँ, भ्रष्ट उच्चारण का मतलब क्या होता है, लिस्पिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति में वाणी विकार अधिकांशतः उन बच्चों में पाया जाता है, व्यक्ति कहो या बच्चे। जी हाँ, ह्यूमन विकास है और मानव विकास है, तो इसमें बच्चे की सबसे पहले बच्चा ही मानव के रूप में आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, मनुष्य कहलाता है, पिता कहलाता है, मानव कहलाता है, बहुत सारे नाम आते हैं। तो किसके साथ, शिशु के साथ। शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है। तो आप सब आज देखेंगे भ्रष्ट उच्चारण। जी हाँ, जो विकार है, वाणी विकार है, उसमें सबसे पहले भ्रष्ट उच्चारण में बच्चे में बहुत ही अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, भ्रष्ट उच्चारण। क्योंकि बच्चा जो बोलता है वो दांत ओठ या जबड़ों का विकास सामान्य नहीं होता है। जब बच्चे का विकास सही से हुआ नहीं रहता, दांत का भी नहीं हुआ रहता, ओठों का भी सही से नहीं हुआ रहता और जबड़े का भी सही से नहीं हुआ रहता, तो देखो तो बच्चे का होंठ कितना पतला सॉफ्ट, और दांत देखो तो मसूड़े भी अच्छे से नहीं दिखते, तो जबड़े भी नहीं बने रहते हैं सही से शिशु का। तो जब बच्चा बोलना प्रारंभ करता है तो उसके अंदर कुछ भ्रष्ट उच्चारण भी आते हैं, कुछ वाणी विकार भी आते हैं, जो मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। वह या हाँ कि बालक कभी इस प्रकार का उच्चारण करता है तो उसके साथी या संरक्षक इसका आनंद लेते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, दांत आते हैं, फिर बच्चा इसी प्रकार से जो भ्रष्ट उच्चारण है उस भ्रष्ट शब्द का उपयोग करता है। तो जो उसके साथी होते हैं, संरक्षक होते हैं, वो हंसते हैं। संरक्षक अपितु आपके फैमिली जैसे आपके घर में छोटा शिशु है, उसको देख के यदि वो तुतला कर, सॉरी बच्चों, यदि वो भ्रष्ट वर्ड बोलता है, भ्रष्ट उच्चारण करता है, तो आप सबको हंसी लगती है, उसका क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, खुश भी होते हैं। और इस प्रकार बच्चे को बढ़ावा मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे को बढ़ावा मिलेगा और बच्चा जो अनुकरण करने की क्षमता होती है, जो बच्चा अनुकरण करता है, सीखता है, वही दोबारा फिर वही दोबारा दोहराने लगेगा आपके भ्रष्ट उच्चारण में। जैसा कि एक महान वैज्ञानिक थे, ये नोट करते चलना परिभाषा। जो हमारे महान वैज्ञानिक हार्लाक जी थे, उन्होंने कहा था कि लिस्पिंग कंसिस्ट ऑफ लेटर साउंड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात वाणी विकार जो होता है वो आत्मचिंतन या
शब्दों का, साउंड का, आवाज़ों का आत्मचिंतन होता है, अर्थात इनमें अक्षर ध्वनि का प्रतिस्थापन होता रहता है। और उदाहरण हेतु देखा जाए तो सही सही बोलिए को बच्चा क्या कहेगा? अगर देखा जाए तो छोटा बच्चा जब आपसे आप उसे बुलाएंगे कि सही सही बोलिए, तो कहेगा फई फई बोलिए। जी हाँ, वो बच्चा फई फई बोलेगा। और प्रणाम बोलेंगे तो वो कहेगा प्रणाम। पेड़ बोलेंगे तो कहेगा पेड़। तो इस प्रकार से जान सकते हैं, रा बोल आप उससे कहेंगे छोटे बच्चे से रा बोलो तो कहेगा ला। जी हाँ, रा बोलो बच्चे से बोलोगे तो ला बोलेगा, और रा बोलो तो कहेगा आर। आर के बजाय डब्लू बोलता है। तो रेड के अगर इंग्लिश में रेड बोलना है तो बच्चे को अगर उसका भ्रष्ट उच्चारण है तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा रेड की जगह बेड। ओके। तो इस प्रकार जान सकते हैं कि आप भ्रष्ट उच्चारण क्या होता है, लिस्पिंग क्या होता है। नेक्स्ट हमारा तुतलाना। जी हाँ बच्चों, तुतलाना क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चा रहता है वो असमंजसपूर्ण जब पुनरावृत्त वाले वह वाणी का प्रयोग करता है, जिसमें डायफ्राम या गले की मांसपेशियां, जो बच्चा है उसके गले की मांसपेशियां होती हैं, डायफ्राम होती हैं, जो अंगग्रा हो जाती हैं। आप देखेंगे तो जैसे जीभ के नीचे का पार्ट सही से कटा नहीं होता है, कुछ पार्ट जुड़े ही रह जाते हैं कुछ बच्चों में। तो ऐसे में वो बच्चा तुतलाता है। और एक अध्ययन के द्वारा भी देखा गया है कि लगभग 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ में बच्चा तुतलाता है। ऐसा नॉर्मल भी होता है और ऐसा क्रिटिकल कंडीशन भी होता है। और हमारे हार्लाक जी के द्वारा एक परिभाषा भी देख लें कि तुतलाना पे, जो हार्लाक जी ने कहा था कि तुतलाना अधिकांशतः 2 से 3 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। 2 से 3 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। और बालक का समायोजन जैसे जैसे अच्छा होता जाता है, समायोजन अर्थात उसका वातावरण, उसका संबंध, उसका व्यवहार, ये जहाँ पर रहता है वहाँ का समायोजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अच्छा होता जाता है, उसका तुतलाना भी अपेक्षाकृत कम हो जाता है। तो कह सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, तुतलाने पे जैसे कोई बच्चा है आपके घर में है, देख मान लीजिए हो सकता है आप सबके घर में छोटा बच्चा होगा ज़रूर। तो उस बच्चे से यदि आप कुछ भी कहती हैं कि गाड़ी छूट गई, तो वो क्या कहेगा? गाड़ पहले तो तुतलाएगा, गाड़ी छ छ छ छ छूट गई। तो क्या है? ये तुतलाना ही है। इस ढंग से बोलना बच्चा क्या कर रहा है? तुतला रहा है, छ छ छ छ करके। क्योंकि आप कहेंगे कि गाड़ी छूट गई तो बोलेगा गाड़ी छ छ छ छ छूट गई। तो वो तुतला रहा है। नेक्स्ट हमारा है हकलाना। जी हाँ बच्चों, स्टमरिंग में क्या होता है? हकलाने में होता है। इस वाणी में जो दोष होते हैं, बालक की ध्वनि निकलती है बोलते समय वो अवरुद्ध हो सकती है, रुक रुक के निकलती है। जो ध्वनि है वो रुक रुक के निकलती है। और बच्चे में क्या होने लगता है? हकलाने में जब ध्वनि अवरुद्ध होने लगती है तो बच्चा, जो बालक है, उसका उच्चारण करने में भी असमर्थ हो जाएगा। और हकलाने वाला व्यक्ति बोलते बोलते कभी कभी किसी किसी अक्षर में अटक जाता है। कोई कोई अक्षर ऐसा हो जाता है कि जो हकलाने वाला व्यक्ति, ये हकलाना बहुत बड़ी कंडीशन है, क्योंकि ये बड़े लोगों में भी हो जाता है हकलाने की। ये हकलाना एक प्रकार की बीमारी भी कह सकते हैं। और उसकी कुछ देर तक आवाज़ नहीं निकलती है। यदि वह प्रयत्न भी करता है तो होठ और जबड़े भी आदि भी चलते रहते हैं, उसका मुंह फटा रह जाता है, आवाज़ नहीं निकलती है। जो एक थारपे आपके विचारक हैं, थारपे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा था, नोट कर लेना, हकलाने का कारण बालक के संपूर्ण शरीर का असंतुलित होना है। याद रखना, थारपे जी ने कहा कि हकलाने का कारण बालक के संपूर्ण शरीर का असंतुलित होना है, क्योंकि उसकी वाणी जो होती है प्रक्रिया से संबंधित अंगों के असंतुलन से होता है। और इसके कारण क्या होते हैं? विकार उत्पन्न होते हैं। और एक अन्य अध्ययन के द्वारा भी देखा गया है कि हकलाने का कारण मस्तिष्क में स्थित
जो श्रवण तथा वाक केंद्र होता है वो दोषपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा हकलाने लगता है या व्यक्ति हकलाता है। और नेक्स्ट हमारा तीव्र अस्पष्ट वाणी। जी हाँ, क्लॉटरिंग में क्या होता है, इसमें ऐसा होता है बच्चों, जिस तरह इस विकार का नाम है आप सब तो समझ चुके होंगे। जैसे इसका नाम है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तीव्र है लेकिन वह वाणी स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। उसी प्रकार के लक्षण वाणी में पाए जाते हैं अस्पष्ट बोलने की, क्योंकि बोलने वाली गति अत्यधिक तीव्र तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ जो शब्द निकलते हैं तीव्र गति से, वो क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, जिन्हें तीव्रता और अस्पष्टता के कारण बोलने वाले की भाषा कहीं कहीं समझ में नहीं आती। जी हाँ, आपके आसपास या आपके फैमिली में भी ऐसे कोई ना कोई पर्सन होगा जो बोलता है, तेज तो बोलता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता उसके शब्द। नेक्स्ट हमारा बच्चों अस्पष्ट उच्चारण। जी हाँ, अस्पष्ट उच्चारण में क्या होता है, जब बच्चा होता है, सॉरी बच्चों, जो बच्चे होते हैं वो शब्दों का स्पष्ट ढंग से बोल नहीं पाते। तो स्पष्ट ढंग से जब बोल नहीं पाएंगे तो उनका क्या होगा, ये शब्द अस्पष्ट ढंग से बोलने लगते हैं। तो इसी प्रकार की वाणी, क्या हमारी वाणी जो होती है अस्पष्ट कहलाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे एक समांतर के स्थान पर जैसे समांतर, समांतर, और फिर वहाँ बोलना होगा समांतर बोल देगा, लेकिन समांतर का माँ पे मात्रा है, लेकिन समानता न तो हटा दिए बोलना को, स्टैटिक बोलना आदि। देखा जाए तो लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक अधिक क्या होता है, पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अस्पष्ट बोलने की क्रिया। और जैसे बच्चा है, बहुत छोटे बच्चे हैं और ट्रेन को टेन कहते हैं। यह देखा जाए बच्चा है बहुत छोटा है, ट्रेन को अस्पष्ट बोलेगा तो क्या होगा, टेन होगा, टेन बोलेगा। और आयु वृद्धि के साथ साथ इस प्रकार की वाणी विकार स्वतः समाप्त हो जाती है। ये वाणी विकार बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे ओठ, जीभ और जबड़े की निष्क्रियता और पैरालिसिस भी इसका कारण हो सकते हैं। लकवे के प्रभाव से भी कई अंग प्रभावित होते हैं, जिससे क्या होती है, मांसपेशियां विकृत हो जाती हैं और हमारे संवेगात्मक तनाव की अवस्था भी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक गति से बोलने वाले बालक में इस प्रकार की वाणी विकार देखा गया है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।